हेलो बच्चों, चेंज ऑफ टेंस नरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है ना, आप लोग देखते होंगे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हेल्प यू। तो ये जो सेड होता है बेटा, यही पास्ट होता है। तो जब चेंज ऑफ टेंस में क्या होता है ना नरेशन में, इसका पहले वीडियो मैंने दे रखा, देखना। चेंज ऑफ टेंस में जब रिपोर्टिंग पर पास्ट रहे, सेड रहे, याद रखना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो प्रेजेंट टेंस होगा ना, वो पास्ट टेंस में बदलेगा। तो सबसे पहले आप बताएं प्रेजेंट टेंस का कितना पार्ट्स? 4 पार्ट्स। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का भी 4 पार्ट्स, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें रूल बताता है चेंज ऑफ टेंस में क्या, कि जब रिपोर्टिंग में पास्ट में रहे, मतलब सेड रहे, ही सेड टू मी, ही सेज टू मी नहीं, ही सेड टू मी, सेड रहेगा तो प्रेजेंट पास्ट में बदलेगा। प्रेजेंट का जो पार्ट रहेगा वही पास्ट के पार्ट में बदलेगा, समझना। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट थे, आई हेल्प यू, तो ही हेल्प्ड मी, हेल्प्ड में बदल जाएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलना पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें बदलना? पास्ट इंडेफिनिट में। एग्जांपल सिंपल है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हेल्प यू। तो आई हेल्प यू जो है, आई ही हेल्प्ड मी, ऐसे करके जब मैं बताऊंगा तो बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रट लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलते हैं हम लोग कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। स्ट्रक्चर बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। आप बताइए पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो मैंने बताया प्रेजेंट का वही पार्ट पास्ट के पार्ट में बदलेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बच्चों, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आप खुद से स्ट्रक्चर जरा समझिए, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप किसमें बदलिएगा? मैं इसका एग्जांपल देकर समझाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो आप बदलिएगा पास्ट की उसी परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। क्या आपको स्ट्रक्चर पता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट का? क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब लास्ट बचता है पास्ट का चौथा पार्ट, वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? और पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, तो बदलेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाता हूं। इसको प्लीज आप लोग नोट कर सकते हो, देख सकते हो। पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, मैं मिटाता हूं इसको। अब एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखिएगा प्लीज पूरा देखना, आपके लिए टेंस समझना बहुत, चेंज ऑफ टेंस समझना खासकर बहुत आसान हो जाएगा। ये बच्चों कंपटीशन में भी पूछा जाता है और सभी क्लासेस के लिए पूछा जाता है। अब जरा समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बदलता है। एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूं बच्चों की सेड टू मी आई हेल्प यू, वह उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद करता हूं। आप बताइएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहां रहेगा वो कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को देखते आप पहचान जाओगे, नरेशन में 2 पार्ट्स, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो आप पहचान जाइएगा ये कौन सा स्पीच होगा बच्चों? डायरेक्ट स्पीच। अब बदलने की बात है तो जरा देखिए क्या बदलाएगा। ही सेड टू को मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। सेड टू को टोल्ड में बदलना, तो क्या मैं यहाँ टोल्ड दे दूं? टोल्ड के बाद होगा बच्चों मी, तो मैं यहाँ पर मी दे देता हूं। कोई दिक्कत है? अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को के बदलने के लिए दैट लगता है, रट लीजिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने के लिए दैट का यूज, बट कंडीशन अप्लाइड है नॉर्मल सेंटेंस के लिए, क्वेश्चन के लिए, फॉर वेदर, ये सब सारा लगता है। खैर अभी हम दैट लेते हैं। बच्चा पिछले वीडियो में मैंने बताया चेंज ऑफ पर्सन, उसे देख लेना यदि नहीं देखे तो। आई फर्स्ट पर्सन होता है, आई और बी कौन सा पर्सन होता है बच्चों? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही सी इट नेम्ड है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने आप लोगों को चेंज ऑफ पर्सन फॉर्मूला बताया था 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है बच्चों? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में ही है तो मैं यहाँ पर ही दे दूं, ये सब्जेक्ट हो जाता है बच्चा, और ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, पता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्लियर है? ही, आई ही में बदला, चेंज ऑफ पर्सन हो गया। बच्चा ये हेल्प V1 है, आई सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो अभी मैंने बताया जब सेड रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलना किस में?
पास्ट इंडेफिनिट में। तो मैंने सब्जेक्ट तक तो दे दिया, आप V1 देना है या V2 देना है? V2। तो हेल्प का V2 क्या होता है? वर्ब फॉर्म याद है? हेल्प का V2 होता है बच्चों हेल्प। हेल्प का V2 क्या होता है? हेल्प। और ऑब्जेक्ट में है यू। यू होता है बच्चा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन याद रखिएगा, यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी है तो यहाँ पर मैं मी दे दूं। आप देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदल गया कि हेल्प मी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जब रिपोर्टिंग में पास्ट में रहे तो पहला रूल क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेंगे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट में। प्लीज स्टे करना, रुकना, मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर बता करके चेंज करने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो, चेंज ऑफ टेंस समझना आसान हो जाएगा, इसीलिए पूरा देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिएगा बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने बोला था प्रेजेंट का जो पार्ट पास्ट के वही पार्ट में बदलेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम लोग बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विल बी चेंज इनटू बच्चा लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में बदलना है बच्चा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? क्या आप बता सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, बताइए, इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 बोलते हैं V1 में ing, याद रखना, V1 में ing, V1 प्लस ing इक्वल टू V4। पास्ट कंटिन्यूस होगा सब्जेक्ट प्लस was or were, is एम आर का was or were हो जाता है, was or were प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में बदलोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में बदलोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। स्ट्रक्चर क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल से हम लोग समझाते हैं, जरा समझना। एक छोटा सा एग्जांपल, ही सेड टू मी यू आर हेल्पिंग मी। उसने मुझसे कहा तुम मेरी मदद कर रहे हो। बच्चा कॉमन वर्डेड कॉमा जहां भी दिखे वो डायरेक्ट स्पीच, कॉमन वर्डेड कॉमा से शुरुआत वाला डायरेक्ट स्पीच, उसको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब जरा देखिए, यू सब्जेक्ट है, इज एम प्लस हेल्पिंग, वर्ब में आईएनजी, V4, ये V4 है प्लस ये मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, सेट है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये रूल है, बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलता है बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब जरा बदलने की कोशिश करते हैं, जरा देखिएगा। मैं क्या इसको ऐसे बदलूं? ही सेड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड। सेड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड। मैं दूंगा यहाँ पर टोल्ड, याद कर लो, टोल्ड के बाद टू नहीं लगता है, तो टोल्ड मी। मैंने अभी अभी बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने के लिए बच्चों दैट का यूज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने के लिए दैट का यूज, मैंने यहाँ दैट दिया। अब बताओ, चेंज ऑफ पर्सन से हुआ, यू सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में मी था, क्या मैं यहाँ पर आई दे दूं? क्योंकि शुरुआत हो रहा है सब्जेक्टिव केस में, आई। अब बताना बच्चा, सब्जेक्ट दे दिए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। सब्जेक्ट दे दिए, फिर इज एम आर की जगह पर यहाँ वाज और वेयर होगा ना। अब दे रहता तो बेयर आएगा, लेकिन आई है तो वाज आएगा या वेयर? आई वाज। क्लियर है? आई वाज। अब देखना यहाँ पर V4 होगा, वर्ब, तो हेल्प खुद V4, हेल्पिंग खुद V4 है, तो मैं यहाँ पर हेल्पिंग दे देता हूँ। अब देखो अंतिम में पर्सन भी तो चेंज होगा ना, मी आई फर्स्ट पर्सन, तो मी भी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ही है, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस है, केस में बदलता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो मैं एक और बता देता हूं ताकि इसी वीडियो में आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए। देख लो, आसानी से समझ में आएगा। अगला जो है प्रेजेंट से होगा ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद कौन सा टेंस आता है बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, क्योंकि मैंने बताया था चेंज ऑफ टेंस में कि प्रेजेंट का जो पार्ट होगा वो पास्ट के उसी पार्ट में बदलेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट के परफेक्ट में बदलेगा, तो मैंने इसको पास्ट का परफेक्ट दे दिया। ठीक है बच्चा, पास्ट परफेक्ट। अब स्ट्रक्चर में जरा देखो, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा स्ट्रक्चर? आप ही बताओ। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, याद करो, नहीं आता है तो आता है तो बहुत अच्छी बात है। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हैज और हैव का पास्ट देंगे, हैड देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
क्लियर है बच्चा? एक छोटा सा एग्जांपल, सेम रमन सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद की। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहां भी रहेगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहां भी रहेगा डायरेक्ट स्पीच। अब बदलना है बच्चों, बदले जरा देखना, रमन सेड टू को आप किस में बदलोगे? टोल्ड में। सेड टू को किस में बदलोगे? टोल्ड में। मैं यहां पर टोल्ड दे दिया, फिर यहां पर दिया हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पूरा देखना आसानी समझ में आएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए लगता है दैट, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज होता है नॉर्मल सेंटेंस में, क्वेश्चन में नहीं, नॉर्मल में। तो यहां पर हो जाएगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन है बच्चों, पर्सन याद रखना, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। रमन के लिए आ जाएगा ही, बोलो कोई दिक्कत है? ही। अब हैज और हैव है बच्चा, तो हैज और हैव किस में बदलेगा? हैड नहीं, देखो ना पास्ट में बदलेगा तो हैज और हैव हैड में बदलेगा, हैड, फिर V3 देंगे तो यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। अब यू है, यू सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट है सर, ऑब्जेक्ट में हर है तो मैं यहाँ पर हर दे देता हूँ, आंसर हो जाएगा रमन टोल्ड हर दैट ही हैड हर दैट। उसने मुझसे वो कहा, रमन ने उससे ये कहा। कहीं ना कहीं हम लोग इसको चुगली करते हैं, किसी को नरेशन को शॉर्ट में बोला जाए ना तो ये चुगली होता है, इससे उसके बाद वो वहां कहना उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। तो बच्चा ये था आप लोग का चेंज ऑफ टेंस का पहला पार्ट, आज वो समझ में, जिसमें प्रेजेंट का जो पार्ट होगा वो पास्ट के पार्ट में बदल रहा था। फिर से बोलो मेरे साथ, याद करो, मैं समाप्त कर दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट का जो पार्ट, पास्ट का वही पार्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप यहां तक याद रखोगे ना बच्चा, तो अब मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा पास्ट जब रहेगा तो क्या वो फ्यूचर में बदलेगा? नहीं, पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो कोई और टेंस में बदलता है। आपका प्यार चाहिए, प्लीज इस चैनल को आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं लगातार ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिशन के लिए, अदर क्लासेस के लिए भी, और मैं हर एक क्लास का टॉपिक अपलोड करता रहूंगा इंग्लिश का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।